हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जी आज ये है फ्राइडे, और फ्राइडे को मैं आपको जैसा कि पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की, और शॉवर लेना है या अपनी स्किन केयर करनी है या कुछ अच्छा स्पेशल बनाना है, तो ये सब कुछ मेरा फ्राइडे को चलता है। तो आज फ्राइडे है और आज एक और काम ऐड हो चुका है, और वो है जी हमारा फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड का काम। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ पिछली अपनी काफ़ी दिनों की वीडियो से या व्लॉग से कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मौसम बारिश वाला हो रहा था, बहुत ज़्यादा रेनी मौसम था। तो आज का दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक दिन का गैप आया है, जिसमें कि मैंने देखा वेदर की आज बारिश नहीं थी। आने वाले भी पूरे हफ्ते में बारिशें होंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्यों ना आज अच्छा मौसम है तो हम लोग अपने बैक यार्ड की ग्रास वगैरह कट कर लें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी इतनी बड़ी ग्रास हो चुकी है। क्योंकि एक तो पानी था, उसको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा था, नेचुरल वाटर, और दूसरा हम लोगों ने उसको फूड दिया हुआ था, जिसकी वजह से ग्रास इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि बाहर लगता है कि जैसे आप पता नहीं किधर आ गए हैं। तो मौसम अच्छा होने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये काम भी आज हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वंस अ वीक तो ये करना ही होता है। लेकिन पिछले 2 वीक से हम लोगों ने ग्रास को कट नहीं किया, बहुत ज़्यादा हो चुकी है ग्रास। और ये देखे साथ साथ मेरे हस्बैंड वीड्स निकाल रहे हैं जी। वीड्स भी बहुत ज़्यादा आ गए। हमारे घर में तो बिल्कुल वीड नहीं थे, लेकिन मेरे जो नेबर्स हैं हमारे बैक साइड पे जो रहते हैं, उन लोगों ने अपने बैक यार्ड को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया हुआ। बहुत बुरा उनका बैक यार्ड है। तो ये वीड्स उधर से फ्लाई करके हमारे घर में आते हैं, तो फिर ये जब फैल जाते हैं तो इनका जो काम ख़राब होता है ये आप देख रहे हैं। और इस पर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सारे के सारे काम आपको करने पड़ते हैं इसको नए सिरे से। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने एक चीज़ को एंजॉय करना है, देखना है, तो ये सारे काम तो फिर चलते हैं। ज़रा ये चेक करें ग्रास, आप मेरा पाँव देखें। अभी आप मेरा पाँव देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्रास कितनी लंबी और कितनी घनी हो चुकी है। तो इसको हमने कट करना है, और कट करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस पर। कम से कम अगर आपने इतनी बड़ी ग्रास है, वीड्स निकालने हैं, आपने ट्रिम करना है, कट करना है, और उसके बाद आपने इसको फूड देना, तो ये 3 से 4 घंटे का टोटल प्रोसेस होता है। तो चूँकि मेरे हस्बैंड थे अकेले काम कर रहे थे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की क्लास हो रही थी, तो वो बैठा है जी ऊपर अपनी क्लास ले रहा है ऑनलाइन। तो उसका समर स्कूल चल रहा है, और मैं बैठी हूँ अपने हस्बैंड के साथ बाहर, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। अगर उन जिस तरह हम लोग ये ग्रास कट करते हैं, तो इसके बैग को जब खाली करना होता है तो वो दूसरे बैग को आपको होल्ड करना पड़ता है, गार्बेज बैग को। तो आप ग्रास उसमें डालते हैं तो वो अकेले बंदे से नहीं होता, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जहाँ वो होते हैं मैं साथ साथ होती हूँ। तो जनाब ये काम हो रहे हैं। उसके साथ फ्राइडे है तो आज बनेगी बिरयानी भी, और आज होने वाला है मज़ेदार तरह का डिनर। और स्पेशल फ्राइडे होता है ऑलवेज़। मुझे फ्राइडे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने शॉवर लेना है, आपने बच्चों को भी नहलाना धुलाना है, सारा घर वो कहते हैं ना कि सारा कुछ क्लीन हो जाता है। इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही हर चीज़ साफ़ सुथरी और एक तरीके से आप चीज़ों को चलाते हैं। तो ज़रा चेक करें, ग्रास मेरे हस्बैंड काट रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से काट रहे हैं। वो इतना एक पैटर्न बन गया है, और वर्टिकल सी इसकी लाइंस हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। जब देखते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है। अभी चूँकि बहुत ज़्यादा सनी है, क्योंकि आज फिर शाम को बारिश होने वाली है, इसलिए हम सुबह सुबह ग्रास कट करने के, अगर बारिश 4-5 बजे होनी है तो उससे पहले हम ग्रास कट कर लें, इसको फूड दे दें, ताकि जब पानी आए या बारिश आए तो उसके साथ वो फूड जो है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो जनाब बस यही काम चलते रहते हैं। मेरी अम्मी की भी बीच में से बहुत दफ़ा कॉल आई, और ये जब लॉन मूव करते हैं तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो रहा था। तो ग्रास कट हो गए, उसके बाद जो हमने वीड्स निकाले हैं, मेरे हस्बैंड उन होल्स को फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। अब इसमें आप चाहते हैं कि दोबारा से ग्रास आए, तो उसके लिए आपको ये फूड उसके अंदर डालना पड़ता है। तो कुछ दिनों में यहाँ से भी दोबारा से ग्रास निकल आएगी। ये एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है। मैं कहती हूँ पहले मैं हंसती हूँ अक्सर कि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो हर चीज़ के लिए आप लोगों को बुला लेते थे, लेकिन इधर आपको चूँकि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये टाइम वगैरह तो आपको देना पड़ता है। तो ये देखें, अब तकरीबन इस बात को, गैस को कट किए 2-3 घंटे हो गए। अब हवाएं चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज बारिश की फोरकास्ट थी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये पूरा हमारा बैकयार्ड कैसा लग रहा है ग्रास कटने के बाद। तो ये ऐसा लश ग्रीन और इतना खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है जी हमारा बैकयार्ड
माशाल्लाह। और अब मैं अंदर जाऊंगी और मैं अपनी खाने की तैयारी शुरू करूंगी। ये बना रही हूँ बीफ एंड चिकन बिरयानी टुगेदर। इसकी रेसिपी मेरे पास कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको छोड़ दूँगी। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो आप वहाँ पर जाके इसको क्लिक कर लीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने सब कुछ कटिंग वगैरह मैंने कर दी है और अभी हम बस इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इसको भी मैं बनाऊंगी इंस्टेंट पॉट में, आपको पता है क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसने बहुत आसान कर दी है, सारा कुछ मैं इसी में बनाती हूँ। तो प्रोसेस इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको दूँगी इसका लिंक, तो आप उधर से देख लें अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो जनाब घर की सफाइयाँ वगैरह भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने ख़ुद भी शॉवर ले लिया है, नमाज़ वगैरह का सिलसिला भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब बस ये खाना बन रहा है, खाने के बाद मैं फ़्री हो जाऊंगी। और ये लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने अभी बैडमिंटन क्लब जाना है क्योंकि वो उनका क्लब आज भी खुला हुआ, तो क्लब जाएंगे और क्लब में जाके वो 2-3 घंटे प्ले करके फिर वापस आएँगे। तो बस जनाब ये इस दफ़ा वीकेंड पे भी बहुत लंबे चौड़े प्लान हैं मेरे हस्बैंड। मैंने पहले भी मेंशन किया कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो चूँकि हर साल इन दिनों में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते थे आर्किटेक्चर के, वो जब पास आउट होते थे तो उनके लिए उनकी कॉन्वोकेशन होती थी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि कोरोना है तो सब कुछ इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो इनके प्रोग्राम ने क्या किया कि स्टूडेंट्स के लिए इन लोगों ने गिफ्ट्स ख़रीद लिए हैं और वो गिफ्ट्स ख़रीद के वो हर यानी इनके डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन लोगों ने डिवाइड कर लिए वो सारे स्टूडेंट्स को उतने नंबर्स में। तो अब मेरे हस्बैंड के हिस्से में तकरीबन 8 के 10 स्टूडेंट्स के घर आए हैं जहाँ हमने उनको गिफ्ट्स देने के लिए जाना है। कल जाएंगे इंशाल्लाह ताला और फिर मैं उसको भी शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो ये हर घर जाएंगे अपने स्टूडेंट्स को और उनको वो गिफ्ट देंगे और उनको गुड लक करेंगे उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो पास हो गए हैं, वो अब दोबारा स्कूल में नहीं आने वाले। तो जनाब ये खाना बन रहा है, इधर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं क्योंकि सारे काम साथ साथ चलेंगे। चावल जो मेरे हैं इसको कम से कम 1 घंटा पहले मैं भिगो देती हूँ ताकि जितना अच्छा चावल आपने उसको भिगो के रखा होता है वो उतना ही लंबा चावल बनता है बिरयानी के लिए। साथ साथ सैलेड की तैयारी होगी और चटनियाँ भी बननी है क्योंकि ये लवाजमात तो बिरयानी या पुलाव के साथ होते ही होते हैं और मेरे घर में तो चटनी और सलाद बहुत ज़रूरी है। तो जनाब बस यही चीज़ है, कोई इसके अलावा कोई नई ताज़ी नहीं है। कल का दिन भी बहुत बिजी गुजरेगा क्योंकि हमने पूरे सिटी में डिफरेंट एरियाज़ में जाना है जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को जाके गिफ्ट देने हैं। मैं तो खैर सिर्फ कंपनी दूंगी, जाएंगे तो मेरे हस्बैंड डोर टू डोर, और ये भी यही है कि दूर दूर से जाएँ, गिफ्ट दे के आ जाएँ और बस बातचीत करें फिर वापस निकल आएँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा मुझे मॉल भी जाना है इसी वीक में क्योंकि मॉल जाके मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों के कपड़े वगैरह लेनी है। मौसम चेंज हो रहा है तो मेरे बड़े बेटे को कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ जूते वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो अपनी पसंद से ख़रीदता है। तो इस दफ़ा बच्चों को भी साथ लेके ही मैं जाऊंगी। और फिर संडे वाले दिन हम लोग जाएंगे, मेरी फ्रेंड हैं उन्होंने हमें बुलाया है लंच पे, तो उनके घर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और उनके घर जाके तो मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, जाते हैं तो पूरा पूरा दिन वहीं पे स्पेंड कर लेते हैं। तो इस पूरे वीकेंड का प्लान हमारा ऑलरेडी हो चुका है कि क्या क्या करना है। तो मुझे ये सोच के कुछ हो रहा है कि इतने ज़्यादा काम है और इसमें मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए जाना है जिसमें मुझे वेजिटेबल्स लेनी है, थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं एंड मिल्क बाय करना है, और मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि मैंने लास्ट वीक जो ग्रॉसरी की थी अच्छी खासी वो चीज़ें पड़ी हैं। अब मैं देख लूँगी क्या क्या चीज़ें लेने वाली हैं तो बस वो लेके आऊँगी और दैट्स इट। उसके बाद हमें और कोई काम नहीं करना। और मैंने 1-2 चीज़ें ख़रीदी हुई थी बेस्ट बाय से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ गलत आ गई थी, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, और एक चीज़ मेरे पास आई वो मुझे पसंद नहीं है, तो ये वो चीज़ें मुझे रिटर्न करनी है। तो इतने काम हैं। और फिर मुझे बॉटल डिपो भी जाना है, बॉटल डिपो जाके मुझे वहाँ पे बॉटल्स देनी है। लाइक इतने काम हैं और मैं सोच रही हूँ कि कैसे सैटरडे स्टार्ट होगा और खैर से कब तक संडे को मैं कितने काम कर सकूँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं इस पूरे टाइम में कर लूँ। अगर कुछ लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं तो वो मैं इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को कैरी ऑन करूँगी। तो इतनी बिजी लाइफ है, आप यकीन करें कि कब दिन शुरू होता है कब ख़त्म होता है मुझे तो एहसास ही नहीं होता। लेकिन ये लाइफ की यही खूबसूरती है क्योंकि जब आप इस तरह से फ्री हो जाते हैं, आपके पास कोई काम करने को नहीं होता, तो आपकी बॉडी वैसे इतनी सुस्त हो जाती है, आपको अजीब लेज़ी और अजीब आप थके थके फ़ील करते हैं। मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ कि मुझे बस काम मिलते रहें, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, मैं इधर चली जाऊँ, मैं उधर चली जाऊँ, और मैं इस तरह से बड़ी खुश रहती हूँ। खाने भी बना लेती हूँ, बच्चे के लिए स्नैक्स बना लेती हूँ, उनको लेके बाहर वॉक पे भी चली जाती हूँ, सारे काम होते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ घर भी साफ़ होता रहता है, सब काम चलते हैं। और ये देखें मेरी बिरयानी, एक साइड पे चावल मेरे उबल रहे हैं, दूसरी साइड पे मैंने कुकर में वो मीट चढ़ाया हुआ, और ये देखें 15-16 मिनट्स रह गए हैं। जैसे ही कुकर का टाइम ख़त्म होगा उधर से चावल उबल जाएंगे और मैं इसकी तहें लगा दूँगी और फिर हो जाएगी मेरी बिरयानी तैयार।
तो जनाब ये तय भी लगने लगी हैं, मैंने शॉवर लिया है लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुई। बस मैं ये इसका काम ख़त्म करूँगी, फिर मैं जाके चेंज कर लूँगी। चेंज करने के बाद हम लोग तैयार हो जाऊँगे, फिर मेरा आज का दिन हो जाएगा डन। फिर हमारा सिर्फ खाना ही रह जाएगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं अभी ये लॉकडाउन की वजह से। क्या आप लोग किसी से मिल रहे हैं कि नहीं अभी तक? आपके पास जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह पे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो किधर, मुझे क्योंकि बहुत डिफरेंट जगहों से लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। तो मुझे शेयर करें कि आप लोग अपना वीकेंड या अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ किस तरह से टाइम गुजार रहे हैं। क्या मिलते हैं कि अभी तक आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन है आपके पास और आप अभी भी एहतियात कर रहे हैं। और मेरी बहुत दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे और सब ठीक ठाक रहें। तो जल्द ही ये दुनिया से ये चीज़ ख़त्म हो जाए ताकि हमारी लाइफ वापस वैसे ही हो जाए जिस तरह से पहले थी। कल की बात है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के एक क्लिप देख रही थी उनके स्कूल्स का, कि किस तरह से वहाँ पे नॉर्मल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल पेरेंट्स उनको पिकअप कर रहे हैं, नॉर्मल वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अभी चूँकि ये चीज़ हमारे पास नहीं है कनाडा में, तो मैं तो बड़ी दुआ करती कि या अल्लाह हमारे पास भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि वहाँ भी ये कोरोना गया था, कोरोना वहाँ फैला था, कोविड वहाँ पे था, लेकिन उन लोगों ने कंट्रोल किया और अब वो बैक टू नॉर्मल है, जो देख के बड़ी खुशी होती है और एक उम्मीद भी लगती है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग भी वैसे ही इस चीज़ से निकल जाएंगे और हमारी लाइफ भी बिल्कुल वापस नॉर्मल लाइफ की तरह हो जाएगी। तो बस यही, कोई और इस तरह की नई ताज़ा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ इतना गपशप नहीं लग रही फ़ोन पे, क्योंकि मेरे पास चूँकि बच्चे घर में हैं, हस्बैंड घर पे हैं और फिर मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना होती है, फिर इसको अपलोड करना, वॉइस ओवर करना, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। और मैं चूँकि डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो डेली व्लॉगिंग में आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो जिस वक्त आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कॉमेंट करते हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत रेगुलरली मुझे कॉमेंट करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। और बिलीव करें कि मुझे उनके कमेंट्स का वेट होता है। अगर आधी रात को भी मेरी आँख खुलती है तो मैं फ़ोन उठा के देखती हूँ कि उनमें से किसी ने कमेंट किया है कि नहीं किया। क्योंकि जब आपके जो कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनको आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब के वीडियो जो मैंने ये चैनल बनाया है बहुत पुराना नहीं है, नया नया है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है मेरे पास, मेरे सब्स बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जब मैं जब उनके कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और बिलीव करें कि ये मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाले हैं सारे के सारे लोग जो मुझे अभी से कमेंट कर रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अगर इंशाल्लाह ताला कभी मेरे चैनल ने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया और लोग आ गए, तो भी मुझे ये कुछ नाम है जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और ये मैंने नाम हमेशा याद रखने हैं। तो ये कमेंट्स प्लीज़ किया करें, मुझे बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बड़ी खुशी देते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जनाब इतनी मेरे पास तो बातें होती हैं कि ये बातें ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। और बोलते बोलते पता ही नहीं चला बिरयानी बन गई, बिरयानी सर्व हो रही है, क्योंकि आज हम जल्दी खा रहे हैं, तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम है। और मुझे तो लगी थी इतनी भूख, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया और उसके बाद हम लोगों ने ये सारे काम किए जो मैंने आपको दिखाए, और हमने इन बिटवीन कुछ भी नहीं खाया। हाँ, जब हम ग्रास कट कर रहे थे तो हमने बस, मेरे हस्बैंड ने एक स्मॉल ग्लास लिया था जूस का और मैंने लिया था, दैट्स इट। उसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाया है। तो बस अब खाना हो गया रेडी। अभी तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह स्नैक वगैरह लेते रहते हैं, तो इसलिए उनको अभी भूख नहीं है। वो बोल रहे थे कि उनको थोड़ा देर से खाना है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड तो अभी खाने लगे हैं ताकि हम अपना खाना इंजॉय कर लें। तो ये है जी मेरी प्लेट, और अभी मैं इसके बाद थोड़े और राइस लूँगी अगर मुझे भूख लगी, अगर नहीं लगी तो शायद नहीं लूँगी, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये पूरी डिश भी मैं खा सकती हूँ, लेकिन लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, ये प्लेट ही इनफ थी, इससे ज़्यादा नहीं खाया जा रहा। तो जनाब बस इसी तरह सारे पूरा दिन गुजर गया आप लोगों के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना, आपको बताना कि मैं क्या करती हूँ, किस तरह से उठती बैठती हूँ, क्या खाती पीती हूँ। और लोगों का भी बड़ा इंटरेस्ट होता है मुझे, जब मैं लोगों के कमेंट्स देखती हूँ या मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सारी रूटीन देखना। अगर आप कुछ नई चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। तो जनाब अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, व्लॉग को करूँगी ख़त्म। मिलती हूँ कल सेम टाइम पे, अपना रखें ख्याल, मिलते हैं कल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।